आज दिल्ली पुलिस और एम्स ने एक प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन शुरू किया है और हम बहुत ग्रेटफुल हैं दिल्ली पुलिस का, उनके कमिश्नर का और हमारे मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन का कि उन्होंने इसमें बहुत पहल की। और आज एम्स में दिल्ली पुलिस के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, वो आगे आए और उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया। एक व्यक्ति है ओम प्रकाश, जो तीसरी दफ़ा प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। प्लाज्मा एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम ब्लड से निकाल के जो आरबीसीज़ हैं वापस कर देते हैं, इसलिए महीने में 2 दफ़ा भी आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। अगर हम कोविड की लड़ाई की बात करें तो हमारे पास अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। जो हम ट्रीटमेंट अभी दे रहे हैं कोविड का, ज़्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसमें जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है, जो लोग ठीक हो गए उनका जो प्लाज्मा है, उसकी हम जांच करते हैं और अगर उसमें एंटीबॉडीज़ हैं जो वायरस को मार सकती हैं, तो वो प्लाज्मा जब हम किसी व्यक्ति जो कोविड से सफ़र कर रहा है उसको दें, तो ये एक माध्यम है जिससे हम कुछ हद तक और दवाइयों के साथ कोविड की लड़ाई में पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत नोबल कॉज है और दिल्ली पुलिस के इतने जवान आगे आए हैं जो कोविड से ठीक हुए हैं और अपना प्लाज्मा दे रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि जो और लोग हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं और जिन्होंने जो कोविड वॉरियर्स हैं, वो अब आगे आके कोविड सुपर वॉरियर्स बने और प्लाज्मा वॉरियर्स बने और अब आगे आके अपना प्लाज्मा दें, जिससे और कोई जो कोविड से अफेक्टेड है उसकी जान बच पाए। ये एक बहुत नोबल डीड है और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें भागीदारी दें। अगर हम भारत की बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की तुलना करें और देशों के हिसाब से और केसेस पर मिलियन देखें तो हमारे नंबर्स अभी भी कम है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, कई देश मिलके भारत बनते हैं, तो इसलिए केसेस इन एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पर मिलियन पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि केसेस कम हों और मेरा ये मानना है कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कम होने शुरू हुए हैं। हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो केसेस अब दिल्ली में कम हो रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे अब केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, इसलिए हमें ढील नहीं देनी, हमें पूरी कोशिश करनी है कि सब जगह केसेस कम हो, तभी जाके हमारे सारे देश में केसेस कम होने लगेंगे। इसलिए जैसे जैसे यहाँ पे प्रिकॉशंस ली गए, टेस्टिंग बढ़ाई गई और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, आइसोलेशन हुआ है, सारे देश में ये करने की ज़रूरत है और सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी लक्षण हो जो कोविड के हैं, आप अपने टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें, या आप किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आएँ तो अपने आप को क्वारंटाइन करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ही होता है। अगर हम इस चेन को तोड़ पाएंगे तो केसेस भी कम होंगे और बीमारी आगे नहीं फैलेगी। यही हमें करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अगले साल के शुरू के महीनों में वैक्सीन भारत में आ जाएगी। ट्रायल्स अब फेज़ 1 के शुरू हो गए हैं और 4 वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी आगे स्टेज में भारत में ही आ गई हैं और होपफुली वैक्सीन जब आ जाएंगी तो केसेस एक और हमारे पास वेपन हो जाएगा कोविड-19 से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और हम आगे जाके जीतेंगे इसमें। देखिए, जो सरकार का अभियान है कोरोना डिजीज़ के ख़िलाफ़, उसमें दिल्ली पुलिस एक अभिन्न अंग है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो गवर्नमेंट का जो भी एफर्ट है उसमें हम साथ दें और हम उसमें अग्रणी भी रहें। तो इसी संदर्भ में जब पहले हम लोगों ने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया और मानवता का जो भी मानवता के अनुसार काम करना चाहिए वो किया, अब हमने जब देखा कि प्लाज्मा की आवश्यकता है और हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत सारे, जिसमें 84% पुलिसकर्मी ठीक हो गए हैं और उनमें से बहुत सारे डोनेशन दे भी रहे हैं और दोबारा देने को तैयार हैं, तो हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ संपर्क किया और हम दोनों मिलकर के ये प्लाज्मा डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम दिल्ली में जो भी प्लाज्मा की आवश्यकता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारे इस पहल से हो सकता है और भी जो दिल्ली के लोग हैं जो इस
डिजीज से वो ठीक हो चुके हैं और प्लाज्मा दे सकते हैं, वे भी आगे बढ़ करके प्लाज्मा देंगे। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं आज सरकारों को मुस्तैद रहने की और सजग रहने की आवश्यकता है। आपने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा अब सब कुछ भगवान भरोसे है। 4000-5000 केसेस प्रतिदिन वहां बढ़ रहे हैं। यही हाल दूसरे राज्यों का है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस के मामले में जो दिल्ली कहीं सबसे आगे हुआ करता था, आज वो 6वें स्थान पे है। यानी हमने दिल्ली में जो नियम, जो तरीके, जो प्रयोग केजरीवाल सरकार ने किए, अरविंद केजरीवाल जी ने, वो चाहे प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हो, चाहे बेड्स की उपलब्धता की बात हो, चाहे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता की बात हो, जिस तरीके से कोविड से लड़ाई लड़ने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया, इस मॉडल को दूसरे राज्यों को अपनाना चाहिए। और मैं ये बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। एक बार सीखना चाहिए किस तरह से आज इस कोरोना के संकट में केजरीवाल जी ने दिन रात मेहनत करके इस गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ने का काम किया, और यही कारण है कि अब यहां धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार दिल्ली में केसेस की संख्या कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। यानी पहले 100 में 36 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे, अब 9-10% लोग पाए जाते हैं, उससे भी कम हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। यहां जो हमारा रिकवरी रेट है वो करीब करीब 84% है। 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में ठीक हो चुके, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी हमने प्लाज्मा बैंक के जरिए, हमने वेंटिलेटर की उपलब्धता करा के, हमने ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता करा के, हमने घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा देके, डॉक्टर्स की परामर्श देके, ऑक्सीमीटर देके, हर तरह से लोगों का जीवन बचाने का काम किया, और जिसके कारण से आज दिल्ली का जो कोरोना से लड़ने का मॉडल है वो देश को अपनाना चाहिए।